अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मैदे के अमराज़ हैं। मैदे के अमराज़ की वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं और हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है उसमें कई किस्म के तग़य्युरात आते हैं। नाज़रीन, हमारी जिस्म जो है वो एक ख़ास अंदाज़ से और एक ख़ास रूटीन से चल रहा होता है। हमारी बॉडी के हर आर्गन की अपनी एक रूटीन है, उसी रूटीन पे वो एक रेगुलर तरीके से जो है वो चल रहा होता है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। अगर उसकी रूटीन में कोई खलल आ जाए तो हमारी सारी बॉडी का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से मैदे की भी अपनी एक रूटीन है। अगर मैदा अपनी रूटीन पे चल रहा है तो उस रूटीन के मुताबिक आपका जिस्म जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा होता है और अपनी एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर मैदे के निज़ाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाए तो आप देखते हैं आपका तमाम निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है और मुंतशिर हो जाता है। आज की वीडियो में मैं मैदे के अमराज़ के बारे में डिस्कस करूंगा और यही वो मैदे के अमराज़ हैं जो किसी न किसी शक्ल में, ख़ुसूसन मोटापे की शक्ल में भी जो है हमारे सामने आते हैं। तो मेरी यूट्यूब वीडियो जो है वो देखते रहिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइए देखते हैं कि मैदे के अमराज़ के क्या क्या वजूहात हैं और इसको हम किस तरीके से फ़िक्स कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं इंग्लैंड में यहाँ पे बतौर डॉक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और हर दूसरा मरीज़ जो है वो मैदे के अमराज़ में जो है मैदे की शिकायत के साथ हमें प्रेजेंट होता है, हमारी क्लिनिक में आता है। और उसमें जो मेन बड़ी वजह जो उसकी होती है वो तो जंक फूड का इस्तेमाल होता है, टेक अवे होना होता है और ये जो इजी जितनी भी चीज़ें खाने की मिलती हैं, चूँकि यहाँ पे कुकिंग का रिवाज ख़ास तरीके से नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग अपने सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, यहाँ पर इस किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ अगर कोई कंसेप्ट है तो हफ्ते में एक दिन जो है फैमिली के साथ डिनर कर दिया जाता है और ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और या फिर क्रिसमस जो है वो डिनर होता है, क्रिसमस के मौके पर जो है ये सारे मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, जो इनके लिए एक बेहतरीन फैमिली की गैदरिंग होती है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है जिस तरीके से हमारे एशियन लोगों का होता है, ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करने के दौरान जो है वो टेस्को, एस्डा, ये तमाम यहाँ शॉप्स के नाम है, वहाँ पे हर चीज़ कन्वीनियंट फूड मिलते हैं। आसानी से जाके बर्गर ले लिया, खा लिया, जाके चिप्स ले लिए, खा लिए, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक ऊपर से पी ली और इसी तरीके से टेक अवे जो होता है उनको ऑर्डर कर लिया, सब चीज़ें आ गई और खा लिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैदे के प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसकी वजह से जो है यहाँ पे मोटापे का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो सिर्फ इस यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से हम देखते हैं कि ये इनके ज़्यादा मसाइल हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे एशियन ममालिक में ये प्रॉब्लम भी जो है इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, मैदा हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में एक इंतहाई अहम किरदार सर अंजाम देता है। अगर मैदा दुरुस्त है तो आपका पूरा निज़ाम जो है वो दुरुस्त है। सबसे पहली बात मैं आपकी फ़िज़ीक की करूँगा। अगर आपका मैदा दुरुस्त है और प्रॉपर तरीके से वो खाने को हज़म करता है, आपकी बॉडी को ग़िज़ाइयत प्रॉपर तरीके से मिलती है, तो आपका जिस्म एक ख़ूबसूरत शक्ल में रहता है। उसकी साख़ जो है वो प्रॉपर तरीके से रहती है, उसकी बनावट जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहती है और आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो ख़ूबसूरत नज़र आता है। आपका जिस्म जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी तमाम एक्टिविटी सर अंजाम दे रहा होता है। आपको भूख का एहसास अपने टाइम पे लगता है। आप खाना खाने के बाद तवानाई महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर जो है वो एनर्जी आ गई है। अगर आपका मैदा दुरुस्त है तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल बरकरार रहती है। आपको अंदाज़ा होता है मैंने क्या करना है। आपकी डिसीजन पावर ठीक होती है। आप प्रॉपर तरीके से फ़ैसला ले सकते हैं। आपकी क़ुव्वत इरादी जो है वो मज़बूत होती है। आपको रात को नींद बड़ी पुरसकून आती है, रिलैक्स नींद होती है। आप सुबह बड़ी फ्रेश उठते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। आपको अपनी इन्वायरमेंट के और अपनी सराउंडिंग में आपका दिल लगता है और आप पॉजिटिव सोच के जो है वो हामिल होते हैं और आपका जिस्म जो है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से तमाम एक्टिविटी सरअंजाम दे रहा होता है। अगर आपका मैदा दुरुस्त है तो आप देखते हैं आपकी जिल्द पुररौनक है, आपका चेहरा हशाश बशाश है और आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपका मैदा जो है वो काम कर रहा है और आपकी बॉडी के हर आर्गन को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई हो रही होती है। जी नाज़रीन, तो अगर ये मैदा जो है वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहा तो इसकी इब्तिदा किन अलामात से होती है। तो सबसे पहले जो है वो मरीज़ जो है वो बदहज़मी का शिकार होता है। आपको डकार आती है,
आपको खट्टी खट्टी डकारें महसूस होती हैं, आपको अपना पेट जो है वो फूला हुआ महसूस होता है, आपको महसूस होता है कि आपको जो है वो कब्ज़ हो गया है, आपको प्रॉपर तरीके से जो है बाथरूम में या हाजत जो है पखाने पेशाब की वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करते हैं। आपको महसूस होता है जैसे आपका पेट आपके ऊपर बोझ है। और फिर जो दूसरी बड़ी वजह ये है कि आपकी जो जिस्मानी साख्त वो मुतासर होती है। अगर बदहज़मी का शिकार वो बंदा जो बड़े अरसे तक उसका मैदा जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप देखते हैं कि उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस हो जाता है। कैसे? जिस तरह पेट आप देखें उसका आगे बढ़ा हुआ होता है, कूल्हे जो है वो पीछे निकले हुए होते हैं। तो इस तरीके से जिस्मानी साख्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बदहज़मी की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से आप देखते हैं तो आपकी बॉडी की जो बिल्ड है उसकी शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता डी शेप होने लगता है। अगर आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा और कभी कभी आपका दिल चाहेगा ही नहीं कि आप खाना खाएं, तो बड़े दिनों तक आप रेगुलर इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। आपका एक मिजाज बन जाएगा कि आप खाना नहीं खाते, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी सेहत जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आपके मसल, आपकी बॉडी की शेप जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। और अगर आपका मैदा ख़राब है तो एक और अलामत भी हो सकती है कि आपको भूख इंतहाई ज़्यादा लगने लगेगी। आप वक्त बेवक्त खाना खाना शुरू कर देंगे, आपकी इश्तहा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और फिर उसका नतीजा क्या होगा कि आपका जिस्म जो है वो ओवरवेट हो जाएगा और आप मोटापे की तरफ चले जाएंगे। और ये मोटापा जो है वो डिसबैलेंस तरीके से होगा, आपके मुख्तलिफ़ आर्गन के मुख्तलिफ़ एरिए पर जो है वो चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और आप देखते हैं कि आपका जिस्म जो है वो उसकी जो अपनी साख्त है, अपनी शक्ल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो एक तरफ तो कभी कभी आपका वज़न इतना लॉस हो जाता है कि आप बिल्कुल एक थीन और आपकी जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर उस सूरत में भी ख़राब हो जाता है। और अगर आप मैदे की ख़राबी की वजह से खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर आप जो है वो मोटापे की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। ये अमराज में एक और मसला जो आजकल के वक्त का है वो डाइटिंग करना है। हम अगर डाइटिंग करना शुरू करते हैं तो हम इस अंदाज से और बेतरतीबी से डाइटिंग करते हैं कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम उनको भी यकसर भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, इसको विटामिन की ज़रूरत है, इसको प्रोटीन की ज़रूरत है, इसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो हम अपनी ग़िज़ा से यकसर वो चीज़ें कम करते करते इस मकाम तक ले आते हैं कि हमें वो हालत हमें अस्पताल तक पहुंचा देती है और आखिरकार फिर हमें उन्हीं चीज़ों पर दोबारा आना होता है। तो ये बैलेंस डाइट हमारी जो है वो बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो डाइटिंग शुरू करते हैं या किसी टोटकों के मुताबिक जो है वो आकर करते हैं या किसी ने बताया, नॉन टेक्निकल बंदे ने बताया, हम उसको एकदम अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। या हम किसी महफिल में बैठ गए तो किसी ने कहा मेरा वज़न तो इससे इतना कम हुआ, तुम भी ये इस्तेमाल करो तो तुम्हारा वज़न भी कम हो जाता है, लिहाजा हम बेतहाशा वो चीज़ शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी शख्स ने जो कह दिया हमें और वो हमारे लिए सनद बन गया। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है कि हम डाइटिशियन के पास नहीं जाते। हम जाते हैं कि हमें पता हो कि हम डाइटिशियन के पास जाएं जो न्यूट्रिशनिस्ट है, हमें पता हो कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज़ की रोज़ाना ज़रूरत है, कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, हमें कितना शुगर लेना चाहिए, कितनी सॉल्ट उसमें होना चाहिए, कितनी प्रोटीन की मिकदार होनी चाहिए, क्या कैलोरीज़ हमारी बॉडी की डिमांड है हमारे काम के लिहाज से और हमारी कैलोरीज़ डिमांड के लिहाज से। एक बैलेंस डाइट शीट जो है वो हमें मिल जाए, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू करें आराम आराम से तो हम यकीनन अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम जब शुरू करते हैं तो वो शुरू भी इस अंदाज से करते हैं कि एक हफ़्ता 2 हफ़्ते हम इंतहाई दिल लगाकर वो काम शुरू करते हैं और उसके बाद यकसर हम उसको भूल जाते हैं। तो ना हमारे अंदर वो परसिस्टेंस मिजाज नहीं है कि जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए कि हम जो काम करें एक ख़ास तरतीब के साथ करें और वो उस डाइटिंग प्लान को हम एक डाइटिशियन की मदद से एक ख़ास अंदाज से जिसमें हमारे अंदर तमाम न्यूट्रिशनल कंटेंट्स उसमें मौजूद हों कि हमारी ग़िज़ा भी ऐसी हो कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे, हमारी बॉडी के जो वेट है या उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट जो आ रहा है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट आने ना दे और हमें जो उस डाइट की वजह से प्रॉपर जो बॉडी की शेप मिलनी है वो भी मिले और हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी है वो भी उसको हासिल हो। और एक तीसरी बड़ी बात जो कि मैदे के प्रॉब्लम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा
मैं उसको ये कहूँगा कि मुख्तलिफ रिसर्चेस ने कहा कि 60% ये जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो क्या है, हमारे जहनी मसाइल, हमारी परेशानियाँ, हमारी डिप्रेशंस, हमारी एंजाइटी, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे गट को, हमारे स्टमक को और हमारे स्टमक की जितने भी एंजाइम्स हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। देखिए नाज़रीन, ये हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो परेशानियां हैं, इसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे मैदे के साथ होता है। आपने सुना होगा किसी शख्स ने सफ़र के लिए जाना है सुबह तो रात से उसका पेट ख़राब हो जाता है, किसी नई जगह पे उसने जाना है तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसको वाशरूम आना जाना शुरू हो जाता है। गर्ज़ ये कि हमारी जितनी भी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जहन है या हमारे एहसासात का ताल्लुक़ हमारे मैदे के साथ है। हमारे एहसासात ओके हैं, ठीक हैं, दुरुस्त हैं, फ़िक्स हैं, तो हमारा मैदा ठीक है, ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर वो डिस्टर्ब है तो हमारा सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब है और वो प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर पा रहा होता। जी नाज़रीन, तो अब इन तमाम चीज़ों के या इन तमाम मसाइल का जो कि मैदे के मसाइल हैं उसका हल कैसे है, हम उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, उससे अपने आप को बचाएंगे कैसे। तो नाज़रीन, आपने ये सुना होगा कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। अगर आपने परहेज़ किया तो आप जो है वो उस मरज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। मैदे का जितना भी प्रॉब्लम है इसको उम्मुल अमराज़ कहा गया है, क्योंकि मैदा ही ऐसी चीज़ है जहाँ से तमाम बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। और मैदे की बीमारी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारे मुंह से शुरू होती है। तो नाज़रीन, बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो हमारे मुंह से शुरू होते हैं। मुंह में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी ज़ुबान होती है, तो ज़ुबान से जो जितने मसाइल होते हैं, मेरा ख़्याल है उसके ऊपर दुनिया की जितनी रिसर्चेज़ हुई हैं वो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि वाकई जो मसाइल जो हैं वो ज़ुबान से होते हैं, जो परेशानियाँ ज़ुबान से होती हैं वो किसी और चीज़ से नहीं होती। जो तकालीफ ज़ुबान पैदा करती है वो कोई और चीज़ नहीं करती। इसी तरीके से यही रूट जो है, जो मसाइल मैदे के पैदा करते हैं, किसी और जगह से कोई और रास्ता उसका नहीं होता। लिहाजा मैदा और ओरल कैविटी और हमारा मुंह जो है ये वो रास्ते हैं जहाँ से जिसको हमने कंट्रोल करना है। और इसको कंट्रोल करने की क्या तरीक़ेकार है नाज़रीन, सबसे पहली मैं बात आपको ये मशवरा देता हूँ कि प्लीज़ आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रिव्यू करें। आप जब भी कभी प्रॉब्लम में हो तो आप क्वालिफाइड और मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। आप मेहरबानी करके ये थोड़ी सी चीज़ों के लिए, थोड़े पैसों के लिए, थोड़े टोटकों के लिए अपनी जहन, अपनी जिस्म, अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह ना करें। मैदा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री दुरुस्त है तो आपकी बॉडी बिल्ड प्रॉपर है, आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब है तो आप इस पर ज़्यादा वक्त तक डिपेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप काबिल और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि इस मैदे का मुस्तनद डॉक्टर हो, सबसे पहले आप उससे रुजू करें। आपकी सुबह की जो इब्तिदा है वो नॉर्मल नाश्ते से होनी चाहिए। अगर आपका नाश्ता भी मुरागन है और अगर उसके अंदर आपके को पराठे इस्तेमाल करने हैं और आपको अंडे इस्तेमाल करने हैं और आपको जो है घी इस्तेमाल करना है और आपको मक्खन इस्तेमाल करना है, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने अपनी जो स्टमक है, आपने जो मैदा है उसके ऊपर एक चिकनी लेयर चढ़ा दी है और वो अपने एंजाइम प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं कर पाएगा। तो उसके नतीजे से अगेन आप सारा दिन परेशान रहेंगे। आपको सारा दिन महसूस होगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको फिर अगेन आपको भूख का एहसास नहीं होगा और आप अनईज़ी फील करते रहेंगे। और उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुबह का नाश्ता करते ही नहीं है। सुबह का नाश्ता जो नहीं करते तो वो भी अपोजिट रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए सुबह के वक्त में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, उसको तमाम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारी ब्रेन को जो है वो फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और मैं यहाँ पे ख़ुसूसन स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बता दूँ कि अगर आप जो है सुबह का नाश्ता प्रॉपर तरीके से करके जाएंगे, जो कि हेल्दी नाश्ता होगा, जिसमें आपने दूध ले लेना है, दूध एक मुतवाज़न ग़िज़ा है, उसके साथ आपने कुछ फ्रूट ले लेना है, आपने उसके साथ सादा रोटी का इस्तेमाल कर लेना है। तो आप ये चीज़ जब आप करके जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी बॉडी में तवानाई भी है
और आपकी बॉडी जो है, आपका दिमाग जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आप सबक पढ़ भी सकेंगे, अपनी स्टडीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे, आप रिटेन रख सकेंगे, आपकी ब्रेन की जो रिटेंशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपको सबक अच्छे तरीके से याद रहेगा और आपको मुश्किलात नहीं होगी। लिहाजा आपका नाश्ता कैसे है ये बहुत ज़रूरी है, और नाश्ते में आपका बैलेंस जो स्ट्रक्चर है उसका होना चाहिए, जिसमें आपके को दूध का गिलास लेना है, आपने उसमें जो है वो एक सेब लेना है, आपने उसमें जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, तो आपको एक अंडा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, आपको थोड़ा सा शहद इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उनके लिए ये नाश्ता बिल्कुल काम नहीं करता। उनको चाहिए कि उनका नाश्ता जो है वो उसमें दलिया होना चाहिए, सादा रोटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने नाश्ते को जो है सही और सादा ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें और अपने दिन का जो है वो आगाज़ अच्छे तरीके से करें। दरमियानी रूटीन में वो लोग जो कि ऑफ़िस में काम करते हैं, वो स्टूडेंट जो कि कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, मैं उनको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है वो 10 बजे के और 11 बजे के दरमियान ज़रूर अपने मैदे को मतलब अपना मैदा खाली ना रहने दें। उस वक्त अगर आपके पास एक सेब है, अगर आपके पास एक केला मौजूद है, या आपके पास फ्रूट का कोई भी एक आइटम मौजूद है, तो आप वो उस वक्त ज़रूर लें। बाज़ लोगों की आदत होती है ख़ुसूसन उस वक्त जाकर वो दही भले खाते हैं, वो चाट खा लेते हैं, वो पकौड़े ले लेते हैं, वो कैंटीन जाके बर्गर खा लेते हैं। दैट इज़ अगेन रबिश एक्टिविटी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास एक मतलब फ्रूट का कोई ना कोई आइटम उस वक्त के मुताबिक, जो अगर अंगूर अवेलेबल हैं, आपको सेब अवेलेबल है, आप केले अवेलेबल है, अमरूद अवेलेबल है, तो आप इसके कोई एक आइटम ले लें और आप ज़रूर 10 और 11 बजे के दरमियान इसको इस्तेमाल करें। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो काम काज वाले होते हैं, जो कि ऑफिसेज़ में होते हैं, वो इस वक्त ख़ुसूसन एक कप चाय पीते हैं। चाय बिल्कुल आप पिएं, लेकिन चाय के साथ आप समोसे ना खाएं, आप चाय के साथ केक और पेस्ट्रीज़ ना इस्तेमाल करें, आप सादे चाय इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप जो है कहवा इस्तेमाल करें। मैं कहवे से रिलेटेड एक बात आप उन तमाम ख़वातीन को करूँगा जिन्होंने अपने मैदे इस कहवे और लेमन से तबाह किए हुए होते हैं। वो ये समझती हैं कि इसकी वजह से मैं अपना वज़न लूज़ करती हूँ, लेकिन वो वज़न तो लूज़ कर देती हैं, लेकिन उनका मैदा जो है वो इस हद तक नाजुक हो चुका होता है कि बाज़ लोगों में हमने देखा है कि उनको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। उस मैदे की झिल्ली जो है वो इतनी पतली और कमज़ोर हो जाती है कि अल्टीमेटली उसमें कभी कभी अल्सर हो जाता है, सुराख हो जाता है, और इंतहाई इमरजेंसी तक बात पहुँच सकती है। तो लिहाजा ऐसा आप काम ना करें। जो काम भी आपने करना है एक मोतदिल अंदाज में करें। अगर आपने एक कप में कुछ चंद कतरे लेमन के डाल दिए और पी लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरी चैनक बनाई और आपने 3 जो है दाने या 5 दाने लेमन के रखे और आप नचोड़ के पी रहे हैं इसलिए कि ताकि आपका वज़न कम हो, तो आप ये अपने साथ बहुत जुल्म करें। लिहाजा कहवे का इस्तेमाल इस तरीके से ना करें। कहवा एक बहुत अच्छा मशरूब है। हम उसे दरमियानी टाइम में इस्तेमाल करते हैं, आपको रिफ़्रेश कर देता है, आप बिल्कुल लाइटेंड फील करते हैं। चाय की निस्बत कहवा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा उसके फ़वाइद होते हैं, और उसको एक प्रॉपर मुतदिल तरतीब से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं रात के खाने की बात करूंगा। रात के खाने के बारे में यही कहा जाता है कि नाज़रीन आप कोशिश करें कि खाना जो है वो जितना कम हो सके रात को खाएं। रात का खाना इंतहाई ज़रूरी है। खाना चाहिए, लेकिन खाना कितना खाना चाहिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपने इंतहाई कम खुराक खाना है। किस वक्त खाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है कम अज़ कम 1 और 2 घंटे पहले बिस्तर पे जाने से पहले आपने ये खुराक करनी है, ताकि आपका मैदा प्रॉपर तरीके से जो है उसको हज़म कर दे, डाइजेस्ट कर ले, और आप रिलैक्स तरीके से नींद जो है वो पूरी कर सकें। लेकिन अगर आपका मैदा फुल है और आप बराह रास्त जाकर बेड पे लेट गए और ये जितना भी तबखीर है ये सिस्टम शुरू होता है, तो आपको वही वाली बात कि आपको नींद भी नहीं आएगी और आपके सर जो है वो भारी भी होगा, आपको जो है प्रॉब्लम और अजीब अजीब ख्वाब भी आएंगे और आप नींद भी पूरी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आपका जो मैदे का फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। लिहाजा रात का खाना कम खाएं और सोने से कम से कम 1 या 2 घंटे पहले खाएं। तमाम रिसर्चेस इसी बात को प्रूव करती हैं कि आप जो है चहलकदमी करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज़ है। आप ख़वातीन मर्द जितने भी हैं
वो खाने के दौरान या अपनी रूटीन सेट कर लें। उन्हें पता है कि मुझे 10-15 मिनट की वॉक करनी है, तो वो आप वॉक करें, चाहे लॉन में करें, बाहर साइड पे जाके करें, घर के अंदर करें, तो आप एक 10-15 मिनट तक वॉक करते रहें। अगर आपके करीब कोई पार्क है तो आप पार्क जाकर लंबी वॉक करें, चहलकदमी करें। सुबह के टाइम अगर ये करते हैं तो इंतहाई बेहतरीन है। वो लोग जो कोई काम नहीं करते और जॉब से रिलेटेड नहीं है और वो उम्र के ऐसे हिस्से में है कि जो घर में होते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि सुबह के टाइम पे जो है वो निकल कर वर्जिश कर लें, एक्सरसाइज कर लें। मैं यंगस्टर को, स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि ज़रूर जिम ज्वाइन करें। आप जिम ज्वाइन करके वहाँ पर थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग कर लें या ट्रेडमिल यूज़ कर लें, ताकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक रहे, आपकी जो फिज़िकल पावर है वो प्रॉपर रहे, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इन तमाम में जो है आपकी एक्सरसाइज का किरदार जो है वो इंतहाई अहम होता है। नाज़रीन, तो कब्ज़ की होने वाली अशिया से अपने आप को दूर रखें। वो चीज़ें जो आपको महसूस हों कि ये चीज़ें मुझे कब्ज़ करती हैं, मेरे मैदे की रूटीन को ख़राब करती हैं, मेरी जितने भी मैदे का निज़ाम है उसे डिस्टर्ब करती हैं, तो आप कोशिश करें उसको अवॉइड करें। नाज़रीन, ये चंद एक बातें थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की मैदे के निज़ाम के हवाले से, और मैंने कंपैरेटिवली आपको बताया कि यहाँ पे हम देखते हैं यूरोप में जो हम रोज़ाना देखते हैं उन लोगों का भी यही हाल है। वो कोई हमसे अलहदा नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो हालात काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे चूँकि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, हर शख्स अपने अपने ज़ात में मौजूद है, अपनी अपनी ज़ात के साथ लगा हुआ है, अपने काम में मसरूफ़ है, अपने ही सर्कल में चल रहा है। हमारे यहाँ कम अज़ कम इतना एहसास होता है कि हम एक दूसरे को किसी न किसी मकाम पर रोक टोक कर लेते हैं, हम रोक देते हैं, बता देते हैं, गाइड कर लेते हैं। तो ये एक हमारी सोसाइटी का बड़ा अच्छा जो है वो एक एलिमेंट है। तो यकीनन आप कोशिश करेंगे कि इस मेरी वीडियो को, इन इन्फॉर्मेशन को दूसरे साथियों तक पहुंचाएंगे, उन तक आगे डिसिमिनेट करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। मेरी यूट्यूब वीडियोस को आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।